तो आज हम बात करेंगे गीता के दूसरे अध्याय के बारे में। गीता के दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से दोहराता है कि वह अपनी वर्तमान स्थिति का सामना करने में असमर्थ है, जहाँ उसे अपने बड़ों और शिक्षकों को मारना है। वह इस तरह के युद्ध में भाग लेने से इनकार कर देता है और श्री कृष्ण ने अनुरोध करता है कि वे उसके आध्यात्मिक गुरु बने और उसे कर्म से उचित मार्ग पर मार्गदर्शन करें। तब परमपिता परमेश्वर अर्जुन को दिव्य ज्ञान देना शुरू करते हैं। वह आत्मा की अमर प्रकृति से शुरू करते हैं, जो शाश्वत और अविनाशी है। मृत्यु केवल भौतिक शरीर को नष्ट करती है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। जिस तरह एक व्यक्ति अपने पुराने कपड़े त्याग देता है और नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में शरीर बदलती रहती है। भगवान फिर अर्जुन को याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के रूप में उसका सामाजिक दायित्व धर्म की रक्षा के लिए लड़ना है। वे समझाते हैं कि अपने सामाजिक कर्तव्य का पालन करना एवं पुण्य कार्य है, जो उसे स्वर्ग तक ले जा सकता है, जबकि लापरवाही केवल बदनामी और अपमान की ओर ले जाती है। पहले तो श्री कृष्ण सांसारिक स्तर पर अर्जुन को प्रेरित करने में प्रयास करते हैं, फिर वे आगे बढ़ते हैं और अर्जुन को कर्म का विज्ञान समझाना शुरू करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि वह अपने कर्मों को उनके फलों की आसक्ति के बिना करे। बिना किसी फल की इच्छा के काम करने के इस विज्ञान को बुद्धि योग या बुद्धि योग कहते हैं। वे आगे सलाह देते हैं कि काम से मिलने वाले फल की इच्छा को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि का उपयोग किया जाना चाहिए। इस तरह के इरादे से काम करने से बंधन बनाने वाले कर्म बंधन तोड़ने वाले कर्मों में बदल जाते हैं और दुखों से परे की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन उन लोगों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं जो दिव्य चेतना में स्थित हैं। इसलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे पारलौकिकता प्राप्त व्यक्ति आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होते हैं। वे हर परिस्थिति में अविचल और संतुलित रहते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करके वे अपने मन को हमेशा भगवान में लीन रखते हैं। वे मन के क्लेशों की प्रकृति की भी व्याख्या करते हैं, जैसे कि लोभ, क्रोध, वासना आदि, और सलाह देते हैं कि इन पर कैसे विजय पाई जा सकती है। संजय ने कहा, अर्जुन को दया से विभुक्त मन में शोक और आंखों में आंसू भरे देखकर श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संकट की घड़ी में यह मोह तुम्हें कैसे ग्रस्त गया है? यह किसी भी सामान्य व्यक्ति को शोभा नहीं देता। यह उच्च लोगों की ओर नहीं बल्कि अपमान को ले जाता है। हे पार्थ, इस पुरुषत्व के आगे झुकना तुम्हें शोभा नहीं देता।
हे शत्रुओं को पराजित करने वाला, हृदय की ऐसी क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर उठो। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे पुरुषों पर बाण कैसे चला सकता हूँ जो मेरे पूजनीय हैं। इन महानुभावों को जो मेरे गुरु हैं मारकर जीवन का आनंद लेने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर जीना बेहतर होगा। यदि हम उन्हें मार देंगे तो हमारे द्वारा भोगी गई संपत्ति और सुख सुविधाओं रक्त से सने होंगे। हम यह भी नहीं जानते कि इस युद्ध का कौन सा परिणाम हमारे लिए बेहतर है। उन पर विजय पाना या उनसे पराजित होना। उन्हें मार डालने के बाद भी हम जीना नहीं चाहेंगे। फिर भी वे धृतराष्ट्र के पुत्रों का पक्ष लेकर युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। मैं अपने कर्तव्य के प्रति असमझ हूँ तथा चिंता और कार्यकर्ता से घिरा हुआ हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ तथा आपके प्रति समर्पित हूँ। कृपया मुझे निश्चित रूप से बताएं कि मेरे लिए क्या सर्वोत्तम है। मैं अपनी इंद्रियों को सुखा देने वाले इस दुख को दूर करने को कोई उपाय नहीं खोज पा रहा हूँ। चाहे मैं पृथ्वी पर एक समृद्ध और अद्वितीय राज्य जीत लूं या देवताओं के समान प्रभुत्व प्राप्त कर लूं, तो भी मैं इस दुख को दूर करने में असमर्थ हो जाऊंगा। संजय ने कहा। शत्रुओं को दंड देने वाले गुडाकेश ने ऐसा कहकर हरिकेश से कहा, गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गए। हे धृतराष्ट्र, तत्पश्चात दोनों सेनाओं के मध्य में श्री कृष्ण ने सोचकर अर्जुन से हंसते हुए ये वचन कहे। भगवान ने कहा, तुम ज्ञान की बातें करते हुए भी उस बात के लिए शोध करते हो जो शोध करने के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवितों के लिए शोक करता है और न ही मृत्यु को लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं ना था, न तुम थे, न ये सभी राजा थे, और न ही भविष्य में हमसे किसी का अस्तित्व समाप्त होगा। जैसे शरीरधारी आत्मा बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर रहती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान लोग इसे भ्रमित नहीं होते।